उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की क्या कुर्सी जाने वाली है। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब तेजस्वी यादव के बंगले में जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि कहीं सम्राट चौधरी की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन न जाए। सम्राट को लेकर यह कयासबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि वे पटना के 5 देश रत्न मार्ग के बंगला को अपना आशियाना बनाने जा रहे हैं। वहीं इस बंगले के साथ जुड़ा हुआ अपशकुन है कि जो भी उप मुख्यमंत्री यहाँ रहने जाता है उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाता है। अब उप मुख्यमंत्री से जुड़े नकारात्मक इतिहास वाले पटना के 5 देश रत्न मार्ग का बंगला सम्राट चौधरी का नया ठिकाना होगा। दरअसल उप मुख्यमंत्री के लिए पटना के 5 देश रत्न मार्ग का बंगला आवंटित है। इस बंगले में अब तक तेजस्वी यादव रह रहे थे, जो पिछली महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने से तेजस्वी यादव की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई और अब उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया है। वहीं तेजस्वी के पहले यहां तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे, जो वर्ष 2020 में बनी एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2022 में एनडीए सरकार जाने के बाद तारकिशोर प्रसाद को बीच में ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फिर इसी बंगले में उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव आए तो उनकी भी कुर्सी महज कुछ महीनों में ही चली गई। अब सम्राट चौधरी को लेकर भी यही सबसे बड़ी चिंता है। 5 देश रत्न मार्ग बंगला के साथ यह कोई पहला मौका नहीं है जब यहाँ रहने वाले उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बीच में ही चली गई हो। अब तक जो भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है। वर्ष 2015 तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और इसी बंगले में रहे, लेकिन जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली। हालांकि तेजस्वी का इस भव्य और आलीशान बंगला से मोह नहीं छूटा। उन्होंने लंबे अरसे तक बंगला खाली नहीं किया, यहाँ तक कि इसे लेकर वह सुप्रीम कोर्ट तक गए। 8 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जब आप उप मुख्यमंत्री थे तब बंगला अलॉट किया गया था, अब आप उस पद पर नहीं हैं, इसलिए बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी पर कोर्ट का वक्त बर्बाद करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तेजस्वी के बाद 5 देश रत्न मार्ग का यह सरकारी आवास सुशील कुमार मोदी को अलॉट हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद ही भाजपा ने सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से दूर कर दिया। उन्हें नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। सुशील कुमार मोदी को बाद में भाजपा ने राज्यसभा सदस्य बना दिया। माना गया कि सुशील मोदी का इस बंगले में आना उनके राजनीतिक करियर को झटका दे गया और वे बिहार से दूर कर दिए गए। वहीं इसी वर्ष कैंसर की बीमारी से जूझते सुशील मोदी का निधन हो गया। ऐसे में 5 साल के अंतराल पर 3 उप मुख्यमंत्री इस बंगले में रहते हुए अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। बाद में तेजस्वी यादव को आवंटित 5 देश रत्न मार्ग बंगला को एक तरह से अपशगुनी माना गया है, क्योंकि उनकी कुर्सी भी बीच में ही चली गई। 5 देश रत्न मार्ग बंगला के साथ जुड़े तमाम अपशकुन के बीच अब सम्राट चौधरी के विजयदशमी को इस बंगले में रहने के लिए जाने की संभावना है। ऐसे में सम्राट को लेकर भी यही चिंता जताई जा रही है कि वर्ष 2015 से जब कोई भी उप मुख्यमंत्री यहाँ रहकर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए तो अब सम्राट का क्या होगा। कहीं सम्राट चौधरी का उप मुख्यमंत्री पद भी जल्द ही जाने वाला तो नहीं है।